सदगुरु कृपा ही केवलम। हरि ओम। सदगुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि। हे प्रभु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंच कृपा सिंधु नारारूपहरि महामोहतम पुंजुः चास बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज 3/3/2022 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन मना कुल गुरु सदगुरु अपने अपने गुरुओं को स्मरण करने का दिन, स्मृति में लाने का दिन और अमूल अनमोल वचनों को ध्यान में रखने का दिन और विशेष में गुरु सदगुरु कुल गुरुओं की आज्ञा में रहने का दिन। विशेष ये मुख्य बात है, गुरु की आज्ञा में और गुरु के वचनों में रहने का। गुरु जो रास्ता दिखे उस रास्ते पे चलने का दिन। और सिख समाज धर्म के 10 गुरु, गुरु नानक साहेब के 10 गुरु को स्मरण करने का दिन, उनके अनमोल वचन लेने का दिन।
आज की मानवता सत्संग पूज्य मामी देव वेद वाणी शुरू कर रहे उससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री संत श्री दामोदर अमरदाम जी बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों, भक्तों और जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में दास आसानंद अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन, प्रणाम, जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, मामे देव, लोड़ंग देव, मातई देव, चारे धाम दादाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग गुरुओं को, सर्वे धर्माचार्य डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात लेंगे। कल के सत्संग में बोला गया है, आपके पास रखा गया, बात की गई कि पूज्य मामी देव की जो वेदवाणी है, उन वेदों का अर्थ, जो पूज्य मामी देव का सिर छेद होने के बाद भी वो मस्त 9 लाख बातें अपने मुख से की और बिना सिर का धड़ अपने हाथों से जो वेद लिखा 9 लाख बातें, उनमें से कुछ कुछ वेदों की बातें अर्थ आपके पास रखे जा रहे हैं। कल के सत्संग की बात की गई कि अंब तंप दोन भूत आमड़ी, सूरज केंदो ठका, डूंगर मेड़े डगमगदा, भौण जा थींदा बुका, ऐसा वेद। ऐसे पूज्य मामी देव की आगमवाणी में अभी की जो हाल की स्थिति बताई गई है, वो अभी जो कल युग में चल रहा है वो, और पंचोरथ युग में, पंचोरथ युग आएगा, कल युग अवतार, क्षमा करें, कल युग जब पूर्ण होगा उसके बाद पंचोरथ युग आएगा। उसमें पूज्य धनी मातंग देव का 11वां अवतार, भगवान का 11वां अवतार मुड़ू राजा करके वो अवतार नकलंग राज करके आएगा। सो उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश में, वहां पिता सोलंकी और माता सोमलखी के घर अवतार लेंगे। ऐसी कल की सत्संग की बात आपके पास रखी गई। और भी जो बातें थी बहुत सारी, वो वेद आपके पास रखे गए। और भाई बहनों, आप जरा ध्यान दें कि मेरा इस मानवता सत्संग वीडियो को आप जो व्यू देख रहे हैं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आभारी हूं भाइयों बहुत। और मैं विनती भी करूंगा कि मेरे इस मानवता सत्संग को, मामी देव वेदवाणी के सत्संग को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। अब आगे आज की सत्संग आगे लेंगे। गुरुओं के अनमोल वचन वो अंत में थोड़े से लिए जाएंगे। पहले आज अभी मामी देव वेदवाणी के श्लोकों का अर्थ श्लोकों के साथ, ये वेद कच्छी में उनका अर्थ मैं हिंदी में आपके पास सरल भाषा में रखूंगा। धर्म घट दो
लोभ वधदो, सौ कोई करे ताण में ताण, मामे चे कथन कथ्या, प्रथमी तेकार करसे शैतान। प्रथमी छले पाप जे नूर, हची न स्वामी उगे सूर, सिमरिये जे घरे स्वामी की संचरी दो, बीजी प्रथमी पाप से भेलई। कच्छी में आपका अर्थ करूंगा, हिंदी में आप सुनना। कच्छी में हमारे जो भी कच्छी समझते होंगे, कच्छी है, गुजराती लोग कुछ समझते हैं। अभी तो हमारे यहाँ हिंदी भाषी भी जो बहुत सालों से कच्छ गुजरात में रह रहे हैं, कच्छ में, वो कच्छी हमारे से पंजाबी, आधा पंजाब समझो ना आप, हमारे अबड़ासा तालुका में। अरे भाइयों, हम कच्छी नहीं जानते, हमारे जो अभी के बच्चों, इतनी मीठी और प्यारी और सीधी भाषा कच्छी, पंजाबी सिख समाज, अभी बच्चे बुजुर्ग सब कर रहे हैं। धन्यवाद है। ऐसे आप लोग भी कच्छी समझ जाओगे, धीरे धीरे सुनोगे आप। ये मैं जो कथा सत्संग कर्म क्षमा करें तो आप उनमें सीख लेना कच्छी। तो जो समझे उनके लिए कच्छी में, और अर्थ जो भावार्थ है वो हिंदी में, जो सबके लिए। ठीक है, ठीक है। घरों घर बाय दोखन दी, मनखे जी बुद्धि फिर दी, नी ओगे ने बती फिर दी। घरों घर बाय दुख दी, मन आग लग दी, मन शांति नहीं होगी घरों घर में। ऐसा मामे देव के। और अभी आप देख रहे हो फिलहाल वर्तमान में क्या हो रहा है, देखो ने, कहाँ है शांतियां। थोड़ा सा समय शांति रहेगी, वापिस वही के वही अशांतियां। बाद में मैं लेता हूं बात को। मामे बने मैश्रिया, मुरु राजा एनो निवाड़ो करसे, निवेड़ो करसे। जब शांति कब आएगी? जब मुरु राजा पंचोरथ युग में अवतार लेंगे तब। कर युग कठण करे भाईड़ा, मनख छड़े वे तो हेत, देव मामे चे धींगी के दौड़बे जी काया में न रोंदो से सेत। धींगी दौड़बे जी काया में न रोंदो सेत। ऐसा सो खणी सच्चा थींदा अने सियाड़े द्रजदा सिंह, त ई पे द्रजदो पुत्र थी, तो एड़ा वर्तावा दी, मना बाप बेटे से डरेगा, ऐसे दिन आएंगे। पे पुत्र थी द्रजदो, तो एड़ा अचिंदा ने वर्तांदा दी, ऐसे दिन आएंगे। वो अभी आप ज्यादातर देख रहे हो। कौन दाद देते हैं? कोई लाखों में थोड़े हो तो भले, नहीं तो आज कौन दाद देता है? सामने बोलते हैं, मान मर्यादा छोड़ देते हैं, इज्जत नहीं रखते हैं, ऐसे भी है। चाखिया पखर पेरिंदा ई आग में जा धान, मामई बने मैसरिया वर्ता जी असरे जी धान। क्षमा करे। दोए सी सामटा न चाले, बेसे एक जवन, एक तखत पर दो राजा राज करे, तो बोलियो पड़छंद गुरमाम। और मई मथे मखड़ न रोंदो, दरिया ने हलदा वाण, दरिया न हलदा वाण, सोड़ कराए ई सूरज उगदो, पूरा आई ही वेद जा प्रमाण। ऐसे अब मैं अर्थ करूंगा तो आप समझ जाओगे। पूरा संसार, पूरा जगत अभी आप देख रहे हो, पापों से, पापाचार से, अत्याचार से, त्रासवास से, भ्रष्टाचार से, इस देश में भ्रष्टाचार से खलबल रहा है। उबल गया, उबल भर गया है, खलबल रहा है। ये सब
भ्रष्टाचारों से, अत्याचारों से, पापा ज्यादातर तो इस देश में भ्रष्टाचारों से, और धर्म का कहीं भी उदय दिखता नहीं है। अभी अधर्म बढ़ता जा रहा है। संसार में पाप फैलता जाता है। पाप की महिमा बढ़ती जाती है, पुण्य की नहीं, पाप बढ़ता जा रहा है। जब ऐसा है तब अब अलखदेव की कृपा है मेश्वरी आपके ऊपर होगी, और जो कमजोर लोग होंगे, जो पछात जाति होंगे, जो पिछड़ी जाति जिसको सिबरिया, जाकरिया, मेघवार, डेढ़, हरिजन, ये शूद्र, अभी जो कह रहे हैं दलित, हे कमजोर लोग जिसको आप लोग ये मानते थे कमजोर, पछात जाति, पछात वर्ग, पिछड़े लोग, आप लोगों की प्रगति होगी। तब मामी देव बोल के मैं नहीं कर, और आप तो अभी देख रहे हो, आप जिसको हरिजन का नाम देते हो, आप जिसको मेघवार कहते हो, आपके परदादा 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 डेढ़, सिबरिया, जाखरिया कहते थे। अभी आप देखो यही जो जातियां ये मेघवार में अभी गिनी जाती, बोली जाती है। ये जो हरिजन शब्द देखे गए, वैसे तो ऊंचा नाम है, हरि का भजन करने वाले को हरि का जन उसको बोले जाता, पर कुछ लोग ने इसका अनर्थ कर दिया। अभी तो हरिजन बोलने से भी मैंने सुना है कायदे लग जाते हैं, कानून लग जाते हैं। जो हमें अगर हमारी समाज को जो अगर कहना है, बुलाना है, करना है, तो महेश्वरी या तो मेघवार शब्द हमारे पूज्य धनी मातंग देव ने जाति देके गए। इस पछात जाति, पछात वर्ग को, और महेश्वरी हमारे पूज्य मामी देव जिसकी अभी वेदवाणी कह रहे हैं, वो मामी देव हमें महेश्वरी कह के गए। महस धर्म, महस पंथ, बारमती का तीर्थ, ऊंचे ऊंचा, सबसे ऊंचा जो धर्म हमारा बारमती तीर्थ है। तो अभी हमें वो जो आपके दादा परदादा या अभी जो आप लोग बोलते रहते हो, कुछ लोग ये बोलना आप छोड़ दो, नहीं तो कहीं अटक के जाओगे। मेघवार बोलो, महेश्वरी बोलो, बाबी ने ये कहे वेद में, महेश्वरी मेघवार, तब आपकी उन्नति होगी। जिसके लिए हमारे पूज्य धनी मातंग परदादा, दादा लूणंग देव, पिताश्री मातई देव और मैं मामी देव, जितने चारे चार जो अवतार आप लोग उन्नति और कल्याण उद्धार के लिए जो हम आए और अवतार धरे, मैं मामी देव कहता हूं कि अभी आप लोग की उन्नति, उद्धार और कल्याण हो जाएगा, और हो रहा है, आप देख रहे हो। इस कलयुग में अधर्मियों के घर, धर्मी नहीं, अधर्मियों के घर घर झगड़ाएं होंगे, अशांतियां होगी, शांति कहीं नहीं होगी, क्षण मात्र भी शांति नहीं होगी। अधर्मी ना, आप मेरे एक एक शब्द का, ये जो मामी देव के वचन का आप एक एक ध्यान से सुने, वो कोई गलत फहमी मत लीजिएगा, वो आपकी जवाबदारी। फिर आप गलत समझ लो, वो आपकी जवाबदारी, तो आप ध्यान दें। और मैं देख भी रहा हूं, आप सुन रहे हो ध्यान से। मुझे कितने फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई आप ये जो आप मानवता सत्संग में जो आप मामी देव की वेदवाणी और ये जो भी आप सत्संग में ले रहे हो, बहुत बढ़िया है भाइयों, हमें पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा आते हैं, मुझे अभिनंदन, ये कितने आते हैं
पर भाइयों मैं तो आप लोग का अभिनंदन दूंगा, क्योंकि आप ऐसी दौड़म दौड़ी भागम भागी के जीवन में भी, हे भाइयों, आप ये मानवता सत्संग को वीडियो देख भी रहे हो, सुन रहे हो और भी भेज रहे हो, शेयर कर रहे हो मुझे और सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। बस आप यही राह पे चला करो, आपका जीवन बनेगा, उन्नति में आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसा नहीं होगा, शांति होगी, अशांति नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे वो भी मिट जाएंगे। ऐसे सत्संग करने से, सत्य वचन सुनने से, संतों के वचन सुनने से, सदगुरुओं के वचन सुनने के, शास्त्रों के वचन सुनने के, ऐसे हमारे मामी देव के वचन सुनने से, हे भाइयों, झगड़े होते हैं वो भी मिट जाते हैं, समाधान हो जाते हैं। अशांति होती है अगर वो शांति में पलट जाती है, दुख होता है वहां सुख आ जाता है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आप जो इस राह को पकड़े हो भाई, छोड़ना नहीं, इसी में ही सच्चा सुख, शांति और यही संपत्ति है। और ऐसे में मानवों की बुद्धि सब बुद्धि दी न मारुए जी बुद्धि फेर दी, ऐसा मामे डे बोले। जैसे सवार सुबह सूर्य उदय होगा और उठेगा, उसकी बुद्धि फिरेगी, विचार कोई स्थिर नहीं रहेंगे। विचार सुबुद्धि, तो ये जो सत्संग करने सुनने वालों को, हरि भजन करने वालों को सुबुद्धि सुविचार रहते हैं। कुबुद्धि कुविचार तो इसके विरुद्ध चलने वाले के होते हैं। मामी देव बोले ज्यादातर जैसे सूर्य उदय उठेंगे, नींद से जागेंगे, बुद्धि फिर जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, मामी देव कह रहे हैं। और ये सब का जो एक रास्ता है, एक जो निकाल है, वो सिर्फ कल की अवतार करेंगे। इसका जवाब मिलेगा कल की अवतार में। ये कल युग तो बहुत कठिन है, मुश्किल है। इसमें आप देख रहे हो कल युग में गौर कल युग है। मानव में लागणी नहीं, प्रेम नहीं, भाव नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, निकल गई, कम होती जाते जाते निकल गई। ये कल युग है। मामी देव कह रहे ऐसा कल युग आएगा। है रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हंस हंस चुकेगा दाना चुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना चुन का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र भगवान भी अपने अवतार में कहे गए हैं अगम वाणी। हर एक अवतार वो सब में विशेष पूज्य मामी देव वेदवाणी कह गई है। इस कल युग में रेणी केणी रहन सहन बदल जाएंगे। पान, तंबाकू, दारू, दवा दारू, नशीले पदार्थ, कैफी, चरस, गांजे, हेरोइन नहीं, हेरोइन कारण मानव शरीर में आसक्ति ओછી થાય। ऐसे सेवन करने से मानव शरीर में
शक्तिहीन हो जाएंगे। जैसे मैंने 3 दिन 4 दिन पहले बोला है कि ऐसे भी व्यसन किए जाएंगे, शक्तिहीन शरीर हो जाएंगे, बीमारियों से बीमारियों से भरे हुए, रोगों से भरे हुए ऐसे शरीर, ऐसे मानव होंगे। इसलिए फिर से मैं नहीं कह रहा हूं मामी देव के गए, नहीं मामी देव को क्या पता, तो बोली हमारे देव को, वो तब बोल के गए इनके समय में ये वेदवाणी। अब ध्यान दे, और हो रहा है इस घोर कल युग में। अभी आप देख रहे हो ज्यादातर जिसको भी देखो वो पुड़ीली, गुटखा हो, तमाकू, जो भी हो, वो जो हमारे एक है भाई मावा खाते हैं, इतने भाइयों, इतने सारे। वो अपने गांव से गांधीधाम आएंगे तो भी इतने सारे वहां, इधर के मावे बावे अच्छे नहीं लग, पता नहीं क्या है, सुपारी, तमाकू, पता नहीं कैसी तमाकू होगी, ये वो सब मिला के इतने सारे, तो इतनी इतनी पुड़िया बना के लेके आते। भाई क्यों, जितने दिन गांधीधाम में रहना हो तो मेरे को चाहिए तो सही ना, फिर वहां से मैं लेके आता हूं। हाँ है हमारे एक भाई, अपने गांव से यहाँ आते जब गांधीधाम, मैंने पूछा था भाई ये क्या लाए हो, इतनी मिठाई आओ, नहीं मिठाई नहीं है, मेरी मिठाई है, मिठाई है। अब तमाकू को वो मावा, वो मैं समझा मावा, बोले मावा है, अब मैं समझा वो मीठा मावा नहीं आता है अपना, वो हमारे बन्नी का, अरे बन्नी का मावा तो खाओ भाई, उधर का क्या मीठा मावा जिसमें पेंडे बनाते हैं, कुछ ये सब बर्फी या जो भी बनाते, वो मैं समझा वो मावा होगा। जैसे मैंने तो सोपारी तमाकू मिला मिक्स मावा, अरे ये मावा तो बाबा बना देगा। मैंने मन में सोचा, बोला अरे भाई ये मावा मैं तो समझा मीठा मावा है। ऐसे मावे, ऐसे पान, ऐसे तमाकू, ये सब खाएंगे और बीमारियां बढ़ेगी, रोग बढ़ेंगे और कैंसर होंगे और जल्दी कैंसर हो जाएंगे। फिर भी जागते नहीं है, नींद में, घोर नींद में सोए और खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, ना खाने का खाते हैं, ना पीने का पीते हैं। तो तो समाज के लिए खराब वस्तु है। समाज तो ठीक है जो भी, पर शरीर के लिए अपने, मैंने 3 दिन पहले सब जब भी बोला कि ये एक धीमा जहर है। शरीर में धीरे 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 आप जहर दे रहे हो और खा रहे हो, और निमंत्रित आमंत्रित किसको करते हो, बीमारी को, रोग को, एक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को आप निमंत्रित कर रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो, वेलकम कर रहे हो। इसलिए जाग जाओ ये मेरे भाई, भाइयों तो ठीक है, ठीक, बहनों भी, अभी मैंने देखा सुना, देख भी रहे हैं, बहनों भी खा रही हैं, बहनों भी पी रही हैं। क्षमा करें मुझे, जो सत्य में कहूंगा, इस रास्ते से, ये से खाने पीने से, अरे कुदरत ने क्या नहीं दिया है, दूध दिया, घी दिया, मक्खन दिया। अब दोपहर के टाइम में ये सब याद नहीं दिलाते, अच्छे अच्छे कितने खुराक दिए। शाकाहारी, मांसाहारी से दूर रहो। मांसाहारी बनने से, मांस खाने से, आपको पता है वो जीव हत्या कोई करता है तब अपन को ये मिलता है। ये जो आप लोग मांस खाते हो ना, किसी की जीव की तो हत्या की गई होगी ना, चाहे बकरी हो, बकरा हो, चाहे भेड़ हो, जो भी हो, जैसे कितने पशुओं को मार कूट के ये लाते हैं आपके पास और आप खाते हो। तो भाइयों वो तो पापी है ही है, आपको पता है। उसको देखने वाला और खाने वाला वो महापापी है। मैं नहीं कहता हूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। ये दादा भी कहे मंद मदिरा पीवनी छड़ जुगट रमण, ये जुगार खेल, ये सब छोड़ो। अपने काम, मनुष्य के काम की नहीं है ये बातें, ये काम। अरे आपको पता है, अरे जानवर भी नहीं है खाते पीते। आपको कभी देखा कि कोई घोड़ा खाया,
कि कुछ गाय ने खाया या ये बैल ने खाया या कोई बकरी भेड़ ने खाया? खाते नहीं खाते हैं। जो पशु नहीं खाते वो तुम खा रहे हो। पशु जो नहीं खाते हैं, ये नहीं बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना दारू पीते हैं, न तम्बाकू खाते हैं, ना ये मावा खाते हैं। पशु जो नहीं खाते पीते, तो आप लोग क्यों ये खाते पीते हो? बोलिए बोलिए, ध्यान दीजिए। मगज को फणी दीजिए, फणी, सिर पे फणी, फणी मना कंगी, कंगी लगाए मना बुद्धि से सोचे, इसको बोलते मगज के फणी, बुद्धि से सोचे। कुछ सोच विचार करें कि मैं ये क्या खा रहा हूं, मैं ये क्या पी रहा हूं, क्या मेरे शरीर में ये नुकसान तो नहीं हो रहा है? कुछ सोचें। मेरी मामी देव के गए कि ऐसे ऐसे दिन, ऐसे ऐसे समय आएंगे, नहीं खाने पीने की चीजें मानव मनुष्य खाएंगे, पशु नहीं खाएंगे। तो क्या अपन पशुओं से भी गए गुजरे हैं? अब कहलाते हैं मनुष्य, पर है गए गुजरे पशुओं से। अब आप सोचो, अपन मनुष्य मानव अच्छे कि पशु अपन से अच्छे? आप वापस सोचो। अब जो नहीं खा रहे पी रहे, शुद्ध खा रहे पी रहे, शाकाहारी, जो मैं तो वंदन करूंगा, प्रणाम करता हूं। ऐसे जैसे मैंने पहले बोला कि भाई जैसा आहार ऐसा विचार, आहार मना खोराक, उसका ऐसा विचार, और जैसा विचार ऐसा विहार, और जैसा विहार, विहार मना चलना फिरना घूम, ऐसा विस्तार, ऐसे उसके नामना बढ़ेगी। विस्तार मना नामना बढ़ेगी। जैसे अब जैसा विचार लेके चलेगा, ऐसे विहार करेगा, तो ऐसा विस्तार होगा उसका। ऐसा जहां जहां जाएगा, कोई क्यों बोलेगा भले आया, वेलकम वेलकम, भले पधारे, अच्छो अच्छो, बराबर। और अगर इसके ऐसे लक्षण होंगे, कुलक्षण होंगे, और दारू पियो वाला होगा, नशे में ऐसे क्यों आया ये, ऐसा विस्तार, ऐसी जान पहचान होगी। अब इसमें सब आ जाता है भाइयों बहनों, आप समझ लो मेरी ये बात। ऐसा कोई आपको नहीं समझाता होगा। व्यसन छोड़ो, फैशन छोड़ो, फैशन डेकोरेशन छोड़ो, नहीं तो टेंशन में आ जाओगे। एक तो आप व्यसन छोड़ो, फैशन छोड़ो, ठीक है, और डेकोरेशन छोड़ो। ये जो डेकोरेशन, मैं डेकोरेशन कहता हूं, फैशन ये कपड़े लते, ये वो जो आज निकले वो, और डेकोरेशन जैसे अपने कोई त्योहार में करते हैं, लाइटें वाइटें, ये देखो वो नहीं, वो अपने में शरीर की डेकोरेशन कह रहा हूं। पता नहीं क्या क्या करते हैं, एक ऐसे से वो धागे से, फिर वो लिपसड़ी, और पता है लिपसड़ी तो जनरल है, पर वो इधर इधर वो क्या बोलते हैं, मैं पूछा था एक बार, भाई और कुछ नहीं, और टमाटे, और इतने वो अभी 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 अभी, और तो बहनों तो ठीक है, अरे भाइयों, अरे आदमी लोग भी सफाचट ऐसे लगे, बिन न दाढ़ी का एक भी बाल, न मुझ, कुछ भी नहीं। और अपन, मैंने एक बार देखा, एक जने ऐसा किया था, एक जना, मैं फिर उसको कपड़े भी ऐसे पहने थे और बाल भी ऐसे बढ़ाए थे, तो मैं समझा लड़की होगी बेचारी। भाई होगी बहन कोई मार, पूछा मैं तो लड़का हूं। भाई मुझे क्षमा कर, मुझे पता नहीं, आप ऐसे सब क्लीन चट कर दिया, क्षमा कर, क्षमा, मैं माफ मांगा भाई, मैं भूल गया कि लड़का है कि लड़की है। ऐसे ऐसे आदमी भी ऐसा करते हैं। ये सब व्यसन, ये सब फैशन,
ये सब डेकोरेशन और ये सब छोड़ो, नहीं तो आ जाओगे ज्यादा टेंशन में। ये आप सीधी बात है, ये 4 जो मैंने आपको रास्ते दिखाए सुनाए उनसे उतर जाओ। 3 बोले, उस अंत में जो बोला टेंशन, तो फिर तो टेंशन ही आए। व्यसन ज्यादा करने से टेंशन बढ़ेगा, फैशन ज्यादा करने से भी टेंशन बढ़ेगा, डेकोरेशन ज्यादा करने से भी टेंशन बढ़ेगा। टेंशन ही टेंशन है, इंग्लिश शब्द है। टेंशन ही टेंशन आएगी, फिर टेंशन आएगी, क्या करेंगे? फिर सिर पे हाथ रख के रोना पड़ता है, बैठना पड़ता है। इसलिए आप ये मेरी जो मानो तो सत्संग की इर्द गिर्द जो ये बातें हैं, आप थोड़ा ध्यान दें। मैं नहीं कह रहा हूं, मामी देव के गए, ऐसे दिन आएंगे और आ गए। ज्यादातर यही चल रहा है आजकल, और क्या। झूठे मानव होंगे मनुष्य, वो झूठ बोल झूठ होगी, झूठ बात, झूठ 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 एक बोलते, एक झूठ को आप बार बार बोलते रहो, 1 बार 4 बार बोलते रहो, तो वो सच हो जाती है, सच करके दिखाते हैं। ऐसा झूठे मानव सच को साबित करेंगे, जो झूठ बात होगी उसको। बड़े बड़े आदमी, बड़े मनुष्य जो अच्छे खासे होंगे, जो नाम वाले होंगे, वो छोटों से डरेंगे, छोटे मानवों से डरेंगे, मनुष्यों से डरेंगे। ऐसे समय आएंगे भाई, ऐसे दिन आए नहीं, आएंगे नहीं, आ गए। और बेटे से बाप डरेगा। मैं पहले जब पढ़ रहा था वेद तब की बात कर रहा हूं। बेटे से बाप डरेगा, समय आ गया। कोई बाप बुलाएगा, बेटा, हे बेटा, हे बेटा, इधर तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हे बेटा, क्या है, ऐसे बेचारा प्रेम से बाप बुलाता होगा। कोई बुढ़ा बाप होगा तो कुछ पानी वानी मांगता होगा, कुछ खाने की या कुछ बात करना चाहता होगा। तो आजकल के बेटे क्या है, सोच है, करो है, ऐसे ऐसे, वो बेचारा डर जाएगा मैंने क्यों बुलाया, मेरा बेटा है कि टेटा है। अब आप सोचो, ऐसे दिन आएंगे, बेटे से बाप डरेगा। उल्टी बात चल रही है। पहले बाप से बेटे डरते थे, अभी बेटों को इतना चढ़ाया बचपन से चढ़ाए, अब दाद नहीं देते, क्या करें। और फिर बेटे धमकियां देते हैं, अब ये नहीं कर लोगे, ये नहीं दोगे, ये नहीं दिलाओगे, ये नहीं करोगे तो मैं ये कर लूंगा, मैं लटक जाऊंगा, मैं फलाना कर लूंगा। डराते हैं। ऐसी ऐसी कितनी बातें करो है, ऐसे ऐसे, वो बेचारा डर जाएगा मैंने क्यों बुलाया, मेरा बेटा है कि टेटा है। अब आप सोचो, ऐसे दिन आएंगे, बेटे से बाप डरेगा। उल्टी बात चल रही है। पहले बाप से बेटे डरते थे, अभी बेटों को इतना चढ़ाया बचपन से चढ़ाए, अब दाद नहीं देते, क्या करें। और फिर बेटे धमकियां देते हैं, अब ये नहीं कर लोगे, ये नहीं दोगे, ये नहीं दिलाओगे, ये नहीं करोगे तो मैं ये कर लूंगा, मैं लटक जाऊंगा, मैं फलाना कर लूंगा। डराते हैं। ऐसी ऐसी कितनी बातें हैं। बेटे से बाप डरेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मामे देव के गए। ऐसे दिन कल युग में आएंगे और आ गए। कल युग में
और घोर कल युग आने वाला है, पता नहीं अभी तो क्या क्या होने वाला है, पर ऐसा कल युग आएगा जो आगे आ गया, समय वो चल रहा है, आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। सामान्य प्रजा की हुकूमत होगी, मैसरिया जिसको आप जाकरिया कहते थे, उनकी स्थिति सुधरेगी, उसकी परिस्थिति, उसकी हालात सुधरेंगे। सो आप अभी देख रहे हो, मुझे कोई बोलने बताने की जरूरत भी नहीं है, आप देख लेना हमारे अभी के मैसरी में एक बार समाज को। जैसे हमारे देव आशीर्वाद देके गए हैं, कुछ धनी मातंग देव से लेकिन चारों देवों ने, अवतारी पुरुषों ने आशीर्वाद देके गए, तो मैं यही कहूंगा मैसरी में एक बार समाज के लोगों को कि अपने देवों की बातों को पानी देना, इनके वचनों को व्यर्थ मत जाने देना। दादा के आशीर्वाद से, दया दृष्टि से, अमी दृष्टि से है मैसरी में एक बार लोग, अभी आप लोग खुद को देखो कि आप कहां पहुंच गए हो, और इनकी लाज रखना भाइयों, इनके वचनों की, इनके नाम की, महापुरुष हमारे बाबा साहेब की अवतारों की चलो ने आप ध्यान रखना, लाज रखना भाइयों। ऐसे कोई कार्य मत करो, ऐसे कोई कुकर्म मत करो, ऐसे कोई अधर्म न बढ़ाओ, ऐसी कोई जो चीजें न बनाने और न बेचने जैसी ऐसे मत बनाओ, ना खुद बनाओ, ना खाओ, न पियो, न कुछ नहीं। जो अपने देव ना बोल के गए उस रास्तों में क्यों आ रहे हो? अरे आपको चौथे युग में, चौथे कल युग में दादा इतने आशीर्वाद देके गए, तो उनको आप जी लो, मानो। क्यों आप इतने, अभी मैं देख रहा हूं अभिमान में छल के हूं पड़ा ऊंसा दूसी एक दूसरे को गिराने की बातें क्यों हो रही है इस समाज में? एक बनो, एक बनो, एकता करो, बार बार यही रोज कहूंगा, संगठित बनो। अभी भी मैंने सुना है भाइयों, मुझे कोई ये बातों से लेना देना नहीं, राजनीति या पॉलिटिक्स से। ये जो पूज्य धनी मातंग देव जयंती का जो जुलूस जो बड़ा निकलता था, सरगस सामय या जो भी परी बाजार में, वहां अपने गांधीधाम शहर में, वो जानबूझ के इस सरगस को निकलने नहीं दिया है। क्यों? अपनी एकता और संगठितता देख देख के बहुत को घबराहट हो गई है, टेंशन हो गया था। और कोई मैंने सुना इन लोग का कोई बड़ा आया होगा, वो अगर ऐसी एकता संगठितता देख ले तो ऐसा, मैंने भाइयों देखो, मैं सुना है, मैं ये सब इसी बातों से पढ़ना नहीं, पर आप लोग सोचना कि आप लोग की एकता संगठित तोड़ने के लिए भी बहुत से बैठे हैं, बहुत से ऐसे हो रहे हैं कार्य, पर आप अपनी बुद्धि से सोचो, एकता करो, संगठित बनो। बाबा साहब भी वही बातों के जोर दे के गए हैं, अब एक बनो। पुतन पूज्य देव अवतारी अपने लिए महापुरुष कितना कितना करके गया, आज अभी अपन कहाँ है? इतने उन्नति में है। अब ये बातों को संभालो, एक बनो, एकता करो। फिर से मैं यही कहूंगा, ऐसी स्थिति अच्छी आएगी, सारा कपड़ा पत्थर मना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, इतने सुखी रहेंगे, ऐसे सुख शांति समृद्धि से भरे होगी मेरी मैसरी में एक बार समाज। ऐसा मामे देव बोल के गए, एक वन में दो सिंह नहीं रह सकते,
दो सूर्य नहीं हो, एक ही सूर्य होता है। ऐसे कल युग में एक राज्य में दो राजा राज्य करेंगे। दो राजा मनाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एक देश में केंद्र सरकार और राज्य, दो राजा राज्य करेंगे। देख रहे हो आप, बन रहा है, हो रहा है, अभी भी यही चल रहा है। लोकतंत्र, केंद्र और राज्य सरकार। छाछ के ऊपर मक्खन नहीं उतरेगा। अगर जैसे कि छाछ वलोते हैं, छाछ बनाते, तब भाई पहले के जमानों में आप देखो ना, गांव में, गामड़ाओं में नहीं देखा है। हमारे गांव को, हमारे जब हम गणेश नगर रहते थे, तभी हमारे यहाँ गाय थी, हम गाय बांधते थे, गाय थी। तो हमारी माता श्री पूज्य नानबाई माँ वही जब छाछ बनाते थे, तो भाइयों मक्खन के इतने इतने पूरे जो मटके का होता, इतना मक्खन से भर जाता था। आपको पता है, वो हमें मक्खन चुरा चुरा ले लेके भाग के खा जाता था, इतना मक्खन। अब मामी देव ऐसा समय आएगा बोले कि छाछ पे मक्खन नहीं उतरेगा। क्यों? छाछ में पानी ज्यादा जाएगा, दूध में पानी जाएगा, इसलिए, और कोई कारण नहीं होगा। सब मानव बिगाड़ेंगे इस बातों को। दूध में ज्यादा पानी डालना, छाछ में ज्यादा पानी डालना, फिर कहां से मक्खन उतरे छाछ में, फिर छाछ को, मक्खन को वलो तो कहां से घी आएगा? जब दूध प्योर नहीं होगा, जब दूध शुद्ध और गाढ़ा नहीं होगा, तो घी भी कहां से आएगा? मामी देव कब का बोल के गए, सालों पहले। और इस समुद्र पे वाहन नहीं चलेंगे, जहाज नहीं चलेंगे, और समय आएंगे अभी ऐसा, कुछ आ गए, कुछ आने वाला है। आगमवाणी, भविष्यवाणी मामी देव के गए, आप सुनो, ध्यान दो। और ये सूर्य इतना तपेगा, ये गर्मी सहन नहीं होगी, ताप, इतनी धूप लगेगी, ऐसे शरीर को जला देगी, ऐसा कड़ी धूप लगेगी, सूरज की इतनी गर्मी पड़ेगी। और आप अभी जब अभी आता है ग्रीष्म के दिन, जब गर्मी के सूरज जब तपता है, आप देखना कितना सूर्य तपता है, ऐसे सूर्य के ताप लगेंगे। ये सब पूज्य मामी देव की वेदवाणी में बोली गए हैं। ये बातें सब सत्य है, सत्य घटना होगी और बन रही है, हो रही है। कल युग में धर्म का अमल नहीं होगा, धर्म का कोई पालन नहीं करेंगे, ज्यादातर अधर्म का एक चलन होगा, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे। इसलिए इस अधर्म से, ऐसे माहौल से मनुष्य की कठिनाइयां बढ़ेगी, मुश्किलें बढ़ेगी। शासक और वस्ती, जन समाज से और ये शासक से, शासन से विवाद बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे, वाद विवाद होंगे। इस सब को मिटाने के लिए, इस अधर्म और पाप को मिटाने के लिए, पाप का नाश, अधर्म का नाश करने के लिए इसकी स्थापना करेंगे। पंचोरथ युग आएगा, जब इस युग के अंत में, कल युग के अंत में मोरू राजा, नकलंग राजा आएंगे।
तब इस सब का अंत होगा। ऐसा मामी देव पूज्य धनी मातंग देव अपने कथित रचित वेदों में कह के गए, उसका अर्थ करके मामी देव कह रहे हैं। ठीक है, ये आप सुन। जब पूज्य मामी देव आपको याद हो तो भरूच शहर में जब गए और वहां एक वरुण नाम की बगाड़ी भेड़िया जो था, और मामी देव ने दूध पी के जो पेड़ के नीचे रखे थे वो गोवाला ने दिए थे वो दूध, वो जो जमीन पे रखे। और बाद में वो जो आए थी बगाड़ी भेड़िया आए तो वो जो दूध पिए, वो दूध पीने से उस भेड़िए को खुद को आत्मसोज हुई थी। तब वो भेड़िया कह रहा है मामी देव को, अब उनको आत्मसोज हुई। अब आप सोचो, मामी देव की आशीर्वाद से, मामी देव की दया कृपा से भेड़िया ने दूध पिया। जानवर पशु था, वो भी खतरनाक क्रूर पशु था, खतरनाक था। भेड़िया उसको आत्मसोज हुई जो मामी देव का झूठा दूध पिए। और वो भेड़िया बोली थी मैंने बगाड़ी कि सन 2028 के बाद इस पृथ्वी के ऊपर से कर्म उठ जाएंगे, सत्य कर्म उठ जाएंगे, अधर्म बढ़ते जाएंगे। भाई ये बगाड़ी कह रही है, वो भेड़िया मैं नहीं कह रहा हूं। मामी देव की वजह से, कृपा से संबंधों में भाव लागणी नहीं रहेगी। संबंधों में, परिवारों में बाप बेटा बेटियां, माँ बेटी, चाचा भतीजा, माता मासी, मामा मामी, जो भी परिवार होंगे एक कुटुंब, ऐसा ये संबंधों माना एक परिवारों में प्रेम भाव लागणी मान मर्यादा सब निकल जाएगी। कम होगी नहीं, निकल जाएगी, निकलती आएगी जाएगी। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मान रहे हो। जागरूकता और सहनशीलता नहीं होगी। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मान रहे हो, सहनशीलता बिल्कुल कम हो गई है। सहन शक्ति किसी में रही नहीं है। बात बात में कहीं कहे मुझे अपमान करेगे, मेरे को ऐसे क्यों बोला, मेरा अपमान कर दिया, मैं क्या इस लायक हूं। अब तू कितना लायक है मुझे पता है, हमें पता है, तो भी सहनशीलता नहीं रहेगी, सहन शक्ति घट जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, बगाड़ी कह रही है मामी देव का दूध पीने के बाद। अब बगाड़ी को इतनी सोच हुई भेड़िए को, तो हे मानव, हे मनुष्य, फिर तो अपन तो मनुष्य है, अपन तो मानव है, फिर हमें क्यों असर न करे ये वचन मामी देव के, फिर हम क्यों ग्रहण न करें इस मामी देव पुरुष के वचनों को, फिर अपन क्यों न ऐसा जीवन बनाए। जब एक जानवर को ऐसी आत्मसोज हुई, तो ये पूज्य मामी देव के, धनी मातंग देव के, या शास्त्रों के, या महापुरुषों के वचन, गुरुओं के वचन सुन के अपन को क्यों सोच नहीं रही हो, अपने आत्मा का आप सोच क्यों नहीं करते हो। जब एक पशु को या भाई उसको आगमवाणी पता चली ऐसा होगा, ऐसे दिन आएंगे, एक खतरनाक भेड़िए को, सोचो तो सही। इसलिए ये सब कह रही है, ऐसे ऐसे दिन हेडे मुझे दिख रहे हैं, ऐसे दिन आएंगे। क्या बोला आपको पता है, वो बगाड़ी या तो वो भेड़िया, अब भेड़िया के
वो भेड़िया को, उसको मादा को क्या बोलते, भेड़ी बोलूं पता नहीं, जो भी हमारे कच्छी में बगाड़ी बोले तो भेड़िया आप समझो। क्या बोले पता है आपको मामी देव को? हे देव, हे पूज्य देव, हे मेरे तारणहार, आप मुझे ऐसे समय में जन्म मत देना। अब आप सोचो, पशु भी इस घोर कलयुग में अवतार नहीं मांगे। भेड़िए ने कहा मेरी इस इच्छा है कि मुझे आप अभी जो समय आ रहा है तब आप मुझे जन्म मत देना, मैं यही ठीक हूं, मुझे भले आप पशु की और योनि में डाल देना, पर मनुष्य अवतार मुझे मत देना। अरे भाइयों, ऐसे युग ऐसे समय में अपन जन्म चुके, तो इस बगाड़ी को बात को झूठलाओ सच करके, ये दिखाओ सच करके कि बगाड़ी तू झूठी थी, हम जो अभी तो देखो कर रहे हैं, ऐसे शुद्ध कर्म करो, सत कर्म करो, अधर्म छोड़ो, पाप को छोड़ो, ना करने जैसे कार्य मत करो, गलत कार्यों से उतर जाओ, सब बगाड़ी को करके दिखाओ। पूज्य देव वचनों को आप लोग सच बन के बना के दिखाओ, तब कहलाएंगे है मेश्वरी मेघवार समाज या और सब जो भी ये मेरी मानवता सत्संग सुनेंगे। मैं सर्वे मानवता सत्संग इसलिए नाम रखा है, मानव सर्व मानव धर्म कहूंगा कि आप सत्य मार्गों पे चलो, सत्य को पकड़ो, संतों के वचनों के पकड़ो, जो भी जिस धर्म समाज के हैं, अपने जो भी अवतारी पुरुष के संत सदगुरु पुरुष के रहे हैं, के गए, उस राह पे चलो, आपका जीवन बनेगा। भाइयों, फिर भी मैं ज्यादा बोल गया हूं तो मुझे क्षमा करें। ऐसे आज के मानवता सत्संग में पूज्य मामी देव वेदवाणी के एक सत्संग को यहाँ विराम दें। इससे पूर्व थोड़े से वचन, पहला हमारे सदगुरु की दो बातें पूज्य मोरारी बापू कहते हैं, भोजन कराओ और भजन करो, भजन करो और भोजन कराओ, हरि नाम लो। कल युग में अपन और कुछ भी नहीं कर सकेंगे, न ध्यान, न साधना, न शिविर, न कुछ, न तप, न यपन, कुछ भी। हरि नाम भजो, हरि स्मरण करो, हरि भजन करो, भजन करो और भोजन करो। भूखे को अन्न दो भाइयों, सबसे दान बड़ा अन्नदान भी है। भूखों को अन्न दो, किसी के पेट की अग्नि को ठंडा करो, भूखे को अन्न दो, आए गए अतिथि को अवकार दो, है इतना प्रेम से भाव से उन्हें भोजन करवाओ, भूखे को भी अन्न दो, भजन करो, भोजन कराओ, भजन करो। हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के दो वचन। और अब ग्रंथ साहब की बातें थोड़ी सी लेंगे। सुखमणि साहब, बड़े सोनिया सत श्री अकाल, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। साधु संघ पे बात अटकी थी, साधु संगत से। यहां से थोड़ा आगे लेंगे वचनों को। साधु के संग पाप पलायहीन, साधु के संग से पाप भी भाग जाते हैं। अगर भूले चुके कोई बात हो गया हो, पाप या ऐसी कोई गलती, साधु के संग से भाग जाते हैं, मिट जाते हैं। नानक साहब, साधु संगी अमृत गुण गायन, साधु के संग से अमृत रूप गुणों का गाता है। साधु के संग स्त्रवथान गमी,
साधु के संग से सब जगह पहुंच हो जाती है, नामना बढ़ती है, आपकी महिमा बढ़ती है। साधु के संग में, भाई सत्संग में बैठता है, संतों के संग बैठता है, सदगुरु है, गुरुमुखी है, ऐसे नामना बढ़ती है, पहुंच होती है आपकी साधु के संग से। नानक साध के संगी सफल जन्म। नानक साहब कहते हैं कि साधु के संग से जन्म सफल हो जाता है। साधुओं के संग से जन्म सफल हो जाता है। साध के संगी न कई कछु नहीं कछु गाल। साधु के संग से और कुछ भी कमाई नहीं करनी पड़ती। दर्शनु बेट होत निहाल। साधुओं के दर्शन करने से प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता मिलती है, आनंदित तो हो जाते हैं साधु संग सत्संग करने से। साधु के संगी कलुखत हरे। साध के संग नरक पर हरे। साधु के संग से नरक भी दूर हो जाता है, स्वर्ग प्राप्त होता है, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने की मिलती है, नरक नाश हो जाता है, दूर हो जाता है। साध के संगी यह कहा सुहेला। साधु के संग से यह वहां सुखी होता है। साधु संगी बिछुरत हरि मेला। साधु के संग से बिछड़े हुए जीव हरि से मिलाप हो जाता है, हरि मिल जाता है। सत्संग करने से और साधु का संग करने से, सदगुरुओं की आज्ञा में रहने से, सदगुरुओं की वचनों में रहने से, जो इच्छे सोई फल पाऊ। फिर वो जो चाहेगा वो फल पाएगा साधु के संग से, सत्संग करने से। साध के संग संगी न व्यर्था जावे। इस साधु के संगों से, संतों के संग से, सत्संग करने से ये जन्म व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, सफल हो जाता है। पार ब्रह्म साध हृदय बसे ही। परमात्मा साधु के मन में सदाए बसता है, हरि बसता रहता है। जो साधु संग करो, संतों का संग करो, सत्संग करो, परमात्मा भीतर ही जागृत रहता है। परमात्मा है, रहता है हमेशा। मैं नहीं कह रहा हूं, नानक साहब कह रहे हैं। साधु के संगी सुनो हरि नाहू। साधु की संगत से हरि का नाम सुनो, हरि भजन सुनो, हरि भजन करो, साधु के संग में रह के। साधु के संगत से हरि गुण गाओ। साधु के संग न मन ते बिसरे। साधु के संग करने से, सत्संग करने से हरि, ये मन हरि को कभी नहीं भूलता। हरि में, हरि नाम में घुला मिला रहता है। साध संगी सर पर निस्तरे। साधु संग से ये जीव
निश्चय पार हो जाता है, भाव पार उतर जाता है, 84 लाख योनियों से छूट जाता है। हे मेरे भाइयों बहनों, इतने अनमोल वचन मेरे साधुओं को, संतों के, अवतारी को, नानक साहेब के आप आचरण में लें, उतारें, अपना जीवन उन्नति में लाएं, कि जीवन का कल्याण करें और उद्धार करें। ऐसी मैं आशा रखता हूं और मैं प्रभु के पास प्रार्थना करूं कि आपको भक्ति और शक्ति दोनों मिले, सत्संग का आप लाभ उठा सके, संतों में, साधुओं का संग आप कर सके। ऐसी मैं प्रभु के पास प्रार्थना भी करता हूं और आप ये जो सत्संग, सत्य नाम के जो धन है, संपत्ति सच्ची ये है, वो आप प्राप्त कर सके, इसका आप भंडार भर सके। तो मैं ऐसी प्रभु के पास प्रार्थना करता हूं और आज के मानवता सत्संग को, पूज्य मामई देव की वेदवाणी को मैं यहाँ विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम। एक क्षमा कर, बाद में एक 2 मिनट के लिए वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। हरि नाम सतनाम, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु की। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने आवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरिते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। हरि ओम। जय सिया राम। श्री राम। हे भगवान, हरे कृष्ण हरे मुरारी, श्री हरि। हे प्रभु हे हरि, हे हरि।